नमस्कार। योगी आदित्यनाथ इन दिनों राजनीति की पिच पर धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। चौके छक्के उड़ा रहे हैं। देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री इतना चर्चा में नहीं जितना योगी आदित्यनाथ। उनकी हर बात खबर बन रही है। उनकी हर टिप्पणी राजनीतिक जगत में विमर्श का गुत्थम गुत्था का कारण बन रही है। विरोधी दल उनके ही कहे वक्तव्यों को उद्धृत कर रहे हैं। केंद्र में योगी आदित्यनाथ है और उनके इर्द गिर्द लग रहा है सारी राजनीति घूम रही है। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, सारे दल की राजनीतिक विमर्श के केंद्र में मानो योगी आदित्यनाथ आके खड़े हो गए। कल हजारीबाग में झारखंड में प्रचार के लिए गए थे योगी, और अभी तक योगी का ये जो नारा था कि बटोगे तो कटोगे, इस पर ही विपक्ष हलकान था, इसी को लेकर परेशान था। इसकी तुकबंदी से काट ढूंढी जा रही थी। कांग्रेस अलग तुकबंदी करा रही थी, बसपा अलग करा रही थी, सपा ने तो 4-5 तुकबंदियां जारी की थी कि भाई इसका कोई काट ढूंढे। अब झारखंड की जमीन पर उतरते ही योगी ने इस नारे को थोड़ा और शार्प कर दिया और धारदार कर दिया। पहले उनका मूल नारा था बटोगे तो कटोगे, और झारखंड के मैदान से योगी जी ने कहा बटोगे तो निर्ममता से कटोगे, बटोगे तो निर्ममता से कटोगे। ये निर्ममता और जोड़ दिया उन्होंने। बटोगे तो कटोगे ही नहीं झेल पा रहा था विपक्ष, अब उन्होंने इसमें ये जोड़ दिया बटोगे तो निर्ममता से कटोगे, और फिर निर्ममता के उन्होंने उदाहरण दे दिया, औरंगजेब से लेके और तमाम। अब जब पहले वाला नारा ही अझेल हो रहा था तो इसमें ये जो उन्होंने, और जैसे 300 mg की गोली ही न खा पाए कोई और उसको 650 mg की दे दो और डबल, तो और मुश्किल हो जाएगी। वैसी स्थिति हो गई। पहले वाला नारा उसी की काट विपक्ष नहीं खोज पा रहा था, अब योगी जी ने उसमें यह और मिला दिया कि निर्ममता से कटोगे। और वो कह रहे हैं कि जो लोग आपके धार्मिक जुलूसों पर, शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंक सकते हैं, लव जिहाद जैसी चीजें चला सकते हैं, वो लोग आने वाले समय में आपके घरों में आरती और शंख की ध्वनि और घंटे की ध्वनि पर भी आपत्ति कर सकते हैं, ऐतराज कर सकते हैं, उसको भी रोकने की कुचेष्टा कर सकते हैं। क्योंकि ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी कि लड़ाई सड़क की नहीं, चौराहे की नहीं, रास्तों की नहीं। योगी कह रहे हैं कि खतरा घर के भीतर भी आ सकता है, दरवाजा फांद कर, दरवाजा तोड़कर, मुडेर फांद कर, दरवाजा तोड़कर। इसीलिए कल उन्होंने कहा झारखंड में कि घर के भीतर आरती, शंख और घंटी की आवाज भी बंद कराने की कोशिश कर सकते हैं ये लोग, अगर आज संगठित नहीं हुआ गया तो। एक रहेंगे नेक रहेंगे। अब ये बड़ी बात होगी कि घर के भीतर भी खतरा आ सकता है। अब अभी तक ही कहा जा रहा था कि भाई, और एक चीज और देखिए, जो बात पत्थर फेंकने की बात जो योगी आदित्यनाथ ने की, उसी को दूसरे शब्दों में, दूसरे अंदाज में प्रधानमंत्री ने भी कहा। उन्होंने कहा कि सोचिए कि जो लोग आपकी धार्मिक आयोजनों पर पत्थर फेंक सकते हैं, मां दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन को रोकने की धृष्टता कर सकते हैं, वो कितने खतरनाक हैं। दोनों, योगी और मोदी दोनों की बात का मिजाज एक है, एक ही बात अलग अलग अंदाज में।
इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि जो योगी का कंठ बोल रहा है वही भाजपा का स्वर है और वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी स्वर है, क्योंकि वही बात मोहन राव भागवत बोल रहे हैं अलग शब्दों में, दत्तात्रेय होसबोले बोल रहे हैं अलग शब्दों में, और वही बात स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बोल रहे हैं अलग शब्दों में। इसलिए योगी का कहा और महत्वपूर्ण हो जा रहा है, उसकी प्रासंगिकता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि उस पर इंडोर्समेंट है पार्टी का भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी, जो भाजपा का मात्र संगठन है, वैचारिक तौर पर भाजपा का अग्रज है। उसकी भी संस्तुति है योगी के कथन के साथ, क्योंकि योगी यूं ही इस तरह चौकी छक्के नहीं मार रहे। पार्टी और संघ उनके पीछे है, पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है, इसीलिए उनके स्वर को इंडोर्स किया जा रहा है सर्वोच्च स्तरों पर, दोनों पक्षों से, संघ से भी भाजपा से भी। और जैसा मैंने आरंभ में कहा कि शायद भारत का कोई मुख्यमंत्री इतना चर्चा में नहीं है, आप देख लीजिए कोई भी जिसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो सेंटर में हो, केंद्र में हो, ऐसा कौन है मुख्यमंत्री योगी के अलावा? कोई नहीं। ममता बनर्जी से लेके नीतीश बाबू तक कहीं देख लीजिए, स्टालिन से लेके और एकनाथ शिंदे तक कहीं ले लीजिए। और आज स्थिति ये है कि झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, दोनों राज्यों में जहां चुनाव है वहां प्रधानमंत्री के बाद भाजपा के पक्ष से सर्वाधिक मांग अगर किसी की है प्रचार के लिए तो वो योगी आदित्यनाथ की है। भाजपा के प्रत्याशी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की रैली हो जाए, प्रधानमंत्री आ जाए मेरे चुनाव क्षेत्र में, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की एक सभा हो जाए। ये एक सिग्नल है, एक संकेतक है, क्योंकि उम्मीदवार इस बात को जानता है कि उसके यहाँ का मतदाता, उसके क्षेत्र की जनता किसको सुनना चाहती है, किसके कंठ को विश्वसनीय मानेगी, इसलिए योगी आदित्यनाथ की मांग हो रही है। तो ये एक बड़ा संकेतक है किसी भी व्यक्ति की किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की उपयोगिता और लोकप्रियता को आंकने के लिए ये एक बड़ा संकेतक होता है कि जब चुनाव हो तो चुनाव में प्रत्याशी किसकी मांग कर रहे हैं, किस नेता की, किस चेहरे की मांग ज्यादा हो रही है। मान लीजिए वही नेता, वही चेहरा अधिक लोकप्रिय है अपने समकक्षों के मुकाबले। तो आज ये स्थिति योगी आदित्यनाथ के साथ है। महाराष्ट्र में भी लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी डिमांड है और झारखंड में भी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी डिमांड है। अब ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा कि योगी ने जो टोन सेट की है भाजपा की, पार्टी इस टोन पर कितना और कहां तक आगे जाती है, और झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों में इस टोन का भाजपा को कितना और कैसे लाभ मिलता है। धन्यवाद।